नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का ये है कि बकरीद पर कुर्बानी से पहले ये कलेश क्यों जो हम देश भर में अलग अलग शहरों में देख रहे हैं। क्यों कभी बकरा तो कभी गाय तो कभी किसी और जानवर को इस विवाद में लाया जा रहा है। बकरीद से पहले फिर एक बार देश की सियासत सेंसिटिव मोड में आ गई। कई राज्यों में एक साथ सुरक्षा बलों की बूटों की आवाज गूंज रही। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने साफ कह दिया है कि त्योहार मनाइए लेकिन कायदे में रहकर मनाइए। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी उन्हीं जगहों पर होगी जो पहले से तय की गई। अब निर्देशों का पालन सही तरीके से हो, इसके लिए देश के अलग अलग शहरों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें ज्यादातर यूपी के शहर है। एक तस्वीर मुंबई की भी है जिसके बारे में आगे आपको बताती हूँ। दरअसल मुंबई से सटे मीरा रोड की एक सोसाइटी में इस बात पर बवाल हो गया कि वहां कुर्बानी के लिए बकरे क्यों लाए गए। इसी दौरान यह आरोप भी लगा कि किसी ने हाथापाई के दौरान ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके बाद पूरी सोसाइटी में रात भर हंगामा होता रहा। पुलिस की तैनाती कर दी गई। रात को सोसाइटी में हंगामा हुआ तो सुबह सोसाइटी के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। कुछ संगठन ये मांग करते हुए सोसाइटी के बाहर बैठ गए कि जब तक अंदर से बकरों को नहीं हटाया जाएगा तब तक वो मौके से नहीं हटेंगे। अब ये तस्वीर देखिए। अब इसी दौरान आज दोपहर बवाल तब और ज्यादा बढ़ गया जब सोसाइटी के गेट पर एक शख्स सुअर को लेकर पहुंच गया। तस्वीरों में एक पुलिस वाला तेजी से हालात को संभालते हुए दिखा। अब ये तस्वीरें सोचिए मुंबई से आ रही, लेकिन इस गहमा गहमी के बीच समाजवादी पार्टी क्या कर रही वो भी देख लीजिए। ये तस्वीर मुंबई की सोसाइटी से जहां पर पुलिस फोर्स तैनात रही, लेकिन समाजवादी पार्टी देखिए वो ऐसी गुगली फेंक रही है। सबके बीच पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। अखिलेश जी की पार्टी इस मांग के साथ सड़क पर उतर गई कि अगर सरकार गाय की कुर्बानी रोकने के लिए इतनी ही चिंतित है तो राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित कर ले। तर्क यह है कि एक बार गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाए तो पूरा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। न कोई गाय खरीदेगा, न कोई बेचेगा, न कोई गाय को काटेगा और न ही गाय के नाम पर इस देश की सड़कों पर किसी का भी खून बहेगा। न कोई मॉब लिंचिंग होगी, न कोई गौ तस्कर पैदा होगा। दरअसल हाल के दिनों में यह मांग तब शुरू हुई जब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक पुराने बयान को फिर से लोगों के सामने रखा। उस बयान में मांग की गई कि जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है वैसे ही गाय राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित किया जाता। अरशद मदनी के इस बयान के समर्थन में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी उतर आए हैं। वो कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसी मांग का समर्थन किया है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने अपनी अलग दलील पेश कर दी है। अब आपने वो खबर देखी ही होगी। नितेश राणे बोल रहे हैं अगर दिवाली होली इको फ्रेंडली हो सकती है तो फिर बकरीद क्यों नहीं हो जाती है। जो लोग वर्चुअल होली दिवाली की बात करते हैं वो वर्चुअल तरीके से बकरीद मनाने की सलाह क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बात चाहे कंप्यूटर पर बकरीद मनाने की हो या फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की हो, ऐसी सलाह या मांग के पीछे समाधान की नीयत है या फिर राजनीतिक रोटी सेकने की चाहत है। छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ मेरे सारे मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय कराऊंगी, लेकिन पहले से ये रिपोर्ट। कि हम लोगों का जो प्रदर्शन था वो गाय को उचित सम्मान दिलाने के लिए था, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं, हम लोगों का ये समाजवादियों का विरोध है। और आज समाजवादी पार्टी मैदान में उतर चुकी है और तब तक हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे ही रहेंगे जब तक कि गाय माता को हमारे राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं मिल जाता है। जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। तो जो चीज हमारे साथी नागरिकों को तकलीफ देती है उससे अगर हम बच सकते हैं तो क्यों ना बचें। सारी बात यह है कि उससे तकलीफ होती है तो सरकार को करना ये चाहिए कि उसको जैसे नेशनल बर्ड है वैसे नेशनल एनिमल बना दे।
तो अगर इस बार की बकरी ईद अगर वर्चुअल तरीके से मनाई गई तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बकरे काटने के बाद जिस तरीके से उस बहुत सारे नालों में और बहुत सारे पानी में खून के बड़े बड़े ये बहते हुए हम लोगों ने हर साल देखे हैं। नितेश राणे को बोलो, आप बेटा रेस्टोरेंट में जब जाते हैं ना मटन खाने, आप तो बोलो ना मटन कुरमा ला, कुरमा यहाँ खाना और मटन को कंप्यूटर के ऊपर देख के खाएंगे क्या? भाई सारे त्योहार इस पे कर दो ना, सारे त्योहार। होली भी अपन एआई जनरेट करके कंप्यूटर के ऊपर खेलेंगे होली। दिवाली के अंदर भी फटाके फोड़ना है तो एआई जनरेट करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के सब अपने अपने घर में खेलेंगे। और आज सवाल इंडिया का ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना ही क्या समस्या का समाधान है? बकरीद से पहले बवाल किसकी नियत में खोट? सवाल यह है कि चोट जो की जा रही है सार्वजनिक जगहों पर नियमों को लेकर आर पार क्यों मचा हुआ है, और वो तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देख भी लिया है। मैं जरा बता दूं कि मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे दे देती हूँ। शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विवेक साइलस जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लीडर हैं पीस पार्टी के। सुबूही खान जी हमारे साथ जुड़ गई, अध्यक्ष हैं राष्ट्र जागरण अभियान की और संस्थापिका हैं सनातनी मुस्लिम मूवमेंट की। और हमारे साथ सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। बस सबसे पहले तो ये बताइए, जब मैं तस्वीरें दिखा रही थी तो आप सब लोग खड़े होकर हंस रहे थे उन तस्वीरों पर। होना यही चाहिए, ये हंसने लायक ही तस्वीरें हैं जो आज मुंबई से आई। ये हो क्या रहा था वहां पर, मैं तो समझ नहीं पाई। पहले बकरों की एंट्री हो गई, उसके बाद वहां पर पुलिस फोर्स की एंट्री हो गई, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, उसके बाद सुअर की एंट्री हो गई। ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, मैं समझना चाह रही हूँ। शिवम जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, ये क्यों हो रहा है इतना? पहली बात तो बहुत लोगों ने पूछा पुलिस फोर्स की क्या जरूरत है, जगह जगह पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है, त्योहार ही तो है। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप त्योहार मनाते हैं आपकी एक थोड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ये कि जब आप त्योहार मनाएं तो किसी दूसरे व्यक्ति की आस्था किसी भी प्रकार से आहत ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप जैसे कोई भी कवर्ड सोसाइटी है, वहाँ पर आप बकरीद मनाते हैं, मनाइए, लेकिन उसके लिए कोई एक डेडिकेटेड जगह है, वहाँ पर बकरा लाएं, पूरे तरीके से उसका जो भी आपको कुर्बानी करनी है कानूनी तौर पर जो भी अलाउड है वो करें। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 2000 फ्लैट्स का एक सोसाइटी है, वहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं और सडनली वहाँ पर जो है 10, 20, 50 बकरे लाकर कुर्बानी करके उनको वहाँ पर काटा जाएगा या वो सब किया जाएगा, तो आप कैसी तस्वीर देखते हैं? अपने आप में ही बहुत अजीब है। मैं तो मानता हूं कि लाने वालों को और काटने वालों को इस बात पर खास ध्यान रखना चाहिए। ये चीज जब आप इस तरह की स्थितियां देखते हैं तो फिर क्या करता है सामने वाला जो भी दूसरे धर्म का है वो रिटेलिएटरी हो जाता है। वो रिटेलिएटरी आपके लिए वहां पर सुअर लाए, नहीं लाना चाहिए, सुअर तो कहीं नहीं लाना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। सही बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गलत है ये। इस तरह की चीजों को अगर बहुत ही सेंसिटिवली नहीं देखेंगे तो आने वाले समय में इसके ड्रिफ्ट लगातार बढ़ते जाएंगे। जहां तक पुलिस का विषय है, पुलिस सिर्फ इसलिए है कि किसी भी तरह की स्थिति ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की अराइज ना हो, आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होकर ऐसी चीजें करनी पड़ेगी। पूर्व में भी हमने देखा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये इक्वेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है। बहुत बार आप देखते होंगे कि होली में गलती से अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति पर रंग पड़ जाता है तो लड़ाई झगड़ों में वो कन्वर्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, फिर मारपीट और स्थिति ऐसी हो जाती है। कमोबेश यहां जो है यही हाल है कि इसको प्लीज कृपया करके दूर रखें। यहां किसी से कोई कंपैरिजन का विषय नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब आप एक कोएग्जिस्टिंग सोसाइटी में हैं जहां सारे धर्म हैं तो आपको इस चीज का तो ध्यान करना पड़ेगा। और अगर ये लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है तो इसका समाधान निकालें। अब मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि सर्वर साहब बहुत से लोगों ने ये बात कही कि भाई आप क्यों लोगों को बता रहे हैं कि त्योहार क्या बनाना, आप फोर्स क्यों लगा रहे हैं, भाई सबको पता है क्या करना है, सार्वजनिक जगहों पर नहीं होता है। फिर ये क्या हो रहा था, बकरे कहां से सोसाइटी के अंदर रखे जा रहे थे, जगह थी क्या उनके रखने की? अब जब ये तस्वीरें आएंगी तो लोग बोलेंगे ना कि देखिए यही होता है, इसीलिए तो फोर्स लगानी पड़ती है, इसीलिए निर्देश देने पड़ते हैं। नहीं, देखिए सरकार का काम है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये पहली बार नहीं, तमाम इस तरह के त्योहारों में सरकार जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करती है, वो उनका अपना काम भी है। ठीक है। और नियम भी सरकार ही बनाती है। धार्मिक रूल्स जो होते हैं उसको तोड़ने के बाद सजा का प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर नहीं है। वो ये है कि मरने के बाद ऊपर वाला नीचे वाला कुछ नहीं करेगा, कुर्बानी करो ना करो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, रोजा रखो ना रखो, ज़कात दो ना दो, तो उसको जो कुर्बानी करने वाले लोग हैं, पहली बात तो उनको जो इस्लाम द्वारा बनाए गए नियम वही पालन कर लेना चाहिए।
उसमें पहला ही फार्मूला है कि हम इबादत करने जा रहे हैं, तो इबादत वो जो दूसरों को किसी भी परेशानी में न डाले। तो ये सोसाइटी के लोगों को खुद तय करना था, जो नहीं कर सके। अगर उस सोसाइटी में सारे धर्म के लोग हैं और फिर भी वो कुर्बानी करना चाहते थे, तो प्रथम दृष्टया उनको उस सोसाइटी के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए था, जो कि वो नहीं लिए। अब लेकिन कुर्बानी करना चाहते थे मतलब क्या है? वो सोसाइटी के अंदर कैसे कुर्बानी कर रहे हैं? वो सार्वजनिक जगहों पर अलाउड नहीं है ना। नहीं सोसाइटी के अंदर अब भाई उसके लिए चिन्हित जगह है ना सर्वोच्च। मैं बता दूं, मैं जिस सोसाइटी में हूँ, मैं अपने घर पर ही कुर्बानी के हम लोग की सोसाइटी में ही इंतजाम, ठीक है। तो सोसाइटी में अगर सब लोग एग्री हैं तो कर सकते हैं। यहाँ एग्री और डिसएग्री की बात है, किसी को कष्ट है किसी को नहीं है, लेकिन एक को भी अगर आपत्ति है तो आपको फोर्सफुली वहां कुछ करने का अधिकार नहीं बनता कानूनन, और धार्मिक दृष्टिकोण से भी नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन अगर ये गलती हुई है तो किसी को 112 डायल कर देना चाहिए, किसी को थाने में शिकायत कर देना चाहिए। नहीं, शिकायत तो हुई होगी ना, तो तभी जो तो रिटेलिएट ये कह रहे हैं, तभी तो सर ये वही जगह है। सरवर साहब भी लेके आ गए, डंडे भी लेके आ गए, सुनिए मेरी बात, नारे भी लगाते आ गए। ये वही जगह है जहाँ पर कल पुलिस फोर्स की तैनाती हो रही थी। वहाँ पर पुलिस फोर्स, आज पुलिस कहाँ चली गई जो आज वही कह रही हूँ। अब ये तस्वीरें को कहाँ से पुलिस आ ही तो रही लेके गई है, देखा नहीं आपने गोदी में उठा के? वो तो बाद के मामले थे। अरे बाद के क्या, उस सुअर को उठाकर ही पुलिस लेकर गई है। सड़क जाम हो गया, जब दोनों तरफ से आमने सामने दोनों समुदाय हो गया, तब पुलिस इंटरवीन कर। सुअर को उठाकर पुलिस ही लेकर गई है। यस। और उस तरह की हरकत करने वालों को भी अगर पुलिस, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पुलिस उससे पहले लाने से पहले ही लोगों को कार्रवाई कर देती? नहीं, पुलिस ही जाती ना वहां। ये सुअर गैंग जो जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है, किसी ने 112 कॉल किया, 112 कॉल करने के बाद पुलिस ने वहां पर जाकर एक्शन लिया, वो जो सुअर लेकर आया गया था उसको वापस भेजा गया। अच्छा, ये वाली बात जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कॉल तो बजरंग दल को होती है, तभी तो वो पहुंच रहे हैं। नहीं, कॉल पुलिस को नहीं होती, बजरंग दल को होती है। अब एक बात बताइए मुझे, ये जिस तरह से पुलिस ने पहले बोला, मैं एक बार सुई जी आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि अगर कुछ धार्मिक भावनाएं हैं, उसके बावजूद ये हरकत करना जो हमने अभी देखी कि भाई वहां बकरे लेकर आ गए, और उसके बाद वो कह रहे हैं आपत्ति इस बात पर है कि बजरंग दल को क्यों कॉल कर दिया, पुलिस को क्यों कॉल नहीं किया है। सीधी बात यह है कि ये स्थिति क्या होनी चाहिए थी वहां पर? क्या एक सार्वजनिक सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर उस पूरे इलाके में कल पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा था, तो वहां पर अब ये उकसावे वाली घटना नहीं है कि आप बकरे लेकर पहुंच जाए, जबकि वो खबर एक तरह से सुर्खियों में है। जी सुचरिता जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बिल्कुल एज अ डिस्क्लेमर बोल देना चाहती हूँ। मैं 2012 से शाकाहारी हूँ और मैं किसी भी तरह की जीव हत्या को अपराध मानती हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो अहंकार नहीं है कि मैं ये सोचूं कि जो खाते हैं, जो मैं सोच रही हूँ वो भी वही सोचें, क्योंकि सबका सच अलग होता है, उनकी चेतना के हिसाब से अपना सच तय करते हैं। जो मैं बोलने जा रही हूँ वो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट है, जो मैं बोलने जा रही हूँ वो विषय को समझने के लिए। आपने एक तरफ देखा कि कोई बकरे लेकर आ गए, एक तरफ आपने देखा कि कोई सुअर लेकर आ गया। देखिए, कुछ लोगों के लिए बकरा खाना सही है, कुछ लोगों के लिए बकरा खाना त्याज्य है, प्रोहिबिटेड है। कुछ लोगों के लिए सुअर खाना सही है और कुछ लोगों के लिए सुअर खाना प्रोहिबिटेड है। सुचिरता जी, क्या मैं किसी के बीच में बोली? क्या मैं किसी के बीच में बोली? क्योंकि आपको पता है क्या बोलने वाली बात। अरे वो अपनी बात रख रही है, उन्हें बोलने सरवर साहब, आप तो ऐसा नहीं करते हैं। वो अपनी बात, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग पोर्क खाते हैं, लेकिन वो एज अ सेलिब्रेशन झुंड में सुअरों को लाके सड़कों पे काट के खून की नदियां नहीं बहाते हैं। अगर आप कुछ खाते भी हैं तो वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। जैसा कि अभी शिवम ने बोला कि एक प्राइवेट कुछ कवर्ड जगहें होनी चाहिए, आप वहां पर कुर्बानी करिए। आपकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस दिल्ली में सड़क पर आप हिंसा को, खून को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते सड़कों पर। साल के 12 महीने चलता और मुसलमान रोज गुजरता, मैं भी गुजरता। बच्चे देखते हैं, डरते हैं। आप इतनी हिंसा को, नहीं है, आर्गुमेंट कर रहे हैं, सिर्फ आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। सोसाइटी को पढ़िए। अरे कितनी वीडियोस आती हैं, एक जगह भी आपत्ति करने नहीं गया। बच्चे भी डरते हैं, पूरे मुसलमान बच्चे भी कुर्बानियां देख के डरते हैं। एक्सपोर्ट हो रहा है, हर मुसलमान घर में छोटे बच्चे कुर्बानियां देखकर रोते हैं। नहीं, एक बात तो बताइए, आप इतना सुअर कटने से इतना दर्द क्यों है? हम क्या हो रहे हैं? आप चिल्ला रहे क्या हो रहे हैं?
1500 करोड़ का बकरा, 1,500 करोड़ का बकरा होली के दिन ये खा गए। आजा कहा के निकल, 1,500 करोड़ का बकरा नाराज के निकल, गाय पे नहीं चिल्लाए, गाय पे नहीं चिल्लाए, भैंस पे नहीं चिल्लाए, सुअर पे इतने नाराज हो रहे हैं। संवेदना क्यों नाराज? मैं एक चीज पूछ रही हूँ, सब बकरीदे में जाग नहीं जाता है। बकरे की बात, एक मिनट, आप अगर इस बात पर कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्चुअल बकरीद बना लीजिए, क्यों मनाए काटना, वर्चुअल? मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रही अभी, मैंने तो उसकी बात ही नहीं की, मैंने तो इस ना विवाद पर बात दीपावली के की, खिलाफ कोई बात मुसलमान गाय कभी की हो गया रही है, कोर्ट, ना बात होली गाय के की हो खिलाफ कभी कोई मुसलमान कोर्ट गया, नाम बताइए शिवम त्यागी जी। आप ही कोर्ट जाते हो, आप ही हमायूं कबीर ले आते हो, आप ही ओवैसी ले आते हो, अच्छा, यही आप लाए ही हैं। माहौल बिगाड़ देते हो, आप ही ओवैसी सारे काम साहब कर को भी देते हो। आप ही लाए क्यों हैं इस देश और को आप वायु गर्द में को- डाल रहे हो? अच्छा ठीक है, सुचरिता जी, अब वो बात, अच्छा वो बात शादियों एक के यहाँ मिनट, बलि पड़ता है। अरे ठीक है सुचरिता भाई, जी, एक मिनट सर, एक point, मैम, ठीक, हाँ देखिए सुबुह जी complete होली पर अगर रंग खेलने के बहाने कोई अभद्र व्यवहार किसी के साथ होता है, ठीक है। तो उसकी मुखालफत आप भी करती हैं, हम भी करते हैं, बिल्कुल, शिवम भी बिल्कुल। करते हैं, सब उसको गलत बोलते हैं। गलत, बिल्कुल। लेकिन आप दिवाली के दियों को एक बहती हुई खून की नदी से कंपेयर नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? वो मुसलमान, आपकी आस्था अरे है, ये बिल्कुल हमारी नहीं कर आस्था है। सकते। ये नहीं, आपकी कैसे कर आस्था- देंगे आप? वाह। कैसे कर देंगे आप? अच्छा बलि को, नहीं एक बात बलि बताइए, को, दिवाली बलि के को, दिवाली बलि के दिए को, खून की नदी हो गए। बलि गलत है तो आप हिंदू गलत धर्म है। को तो फिर अरे चैलेंज कर रहे भैया हैं। तो वो सड़कों मंदिरों में हो रहे पे, हैं, पब्लिक प्लेसेस कामाख्या देवी में, मंदिर, सड़कों पर नहीं हो पब्लिक रहे। प्लेस, देवघर, झारखंड, मध्य प्रदेश। चरिता जी, अच्छा वीडियो दिखा दूं तब सुनिए, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए। इसीलिए लेके आना मैं पड़ा। नहीं नहीं आप वीडियो दिखाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। बेदर्दी से बलि चढ़ाई जा रही है ठीक है। सड़कों पर, ठीक है। मेला लगा अच्छा, के। मैं ठीक इसका है, जवाब वो दूं? जवाब दे रही है जी, उसका। हाँ। देखिए भारत जैसे देश में जिसमें यह माना जाता है कि जड़ में भी और चेतन में भी सेम कॉन्शियसनेस है, वहां पे ऐसे किसी भी जीते हुए ना ही कीड़े तक का खून नहीं बहना चाहिए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, ठीक है। चाहे वो कुर्बानी हो चाहे वो बलि हो। ठीक है। अगर इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में आप हिंसा को, खून को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो वो एक बार भी गलत है और 100 बार भी गलत है। लेकिन आप होली से, दिवाली धर्म का से ज्ञान ही नहीं एक है। खून को नहीं कंपेयर कर सकते। हिंदू धर्म का ज्ञान अरे ही नहीं। हिंदू तो छोड़िए, मुसलमान का सुन लीजिए। मुसलमान का है ही अरे नहीं मुद्दा। सुचरिता, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मुसलमान घरों में छोटे छोटे बच्चे कुर्बानी देखकर रोते हैं, छातियां पीटते हैं, अपनी माता पिता को कहते हैं मत मारो इनको। इतना ट्रॉमा आप उस छोटे बच्चे को देते हैं, खून दिखाते हैं। आप वायलेंस को ऐसे नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। आपको हक ही नहीं ना हमारे मामले में। हमारे आप भैया, सुधारिए ना। हमारे मामले, आप अच्छा, बलि ठीक है, प्रथा मैं सुधारिए डिबेट को भाई। आगे बढ़ाऊं। मेरा- सुनिए सुनिए मेरा सुनिए हाथ है कि नहीं? भाई आस्था पे ये कोई मेरी कमेंट ही नहीं आस्था का मामला है। है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। नहीं एक सेकंड सरवर साहब, मैं कभी बोला मैं क्या? आपसे एक बात कह रही हूँ सरवर साहब, यहाँ आस्था पर आप कोई हमको कमेंट नहीं है, ज्ञान डिबेट क्यों दे बड़ी रहे है, हैं? रूल की डिबेट बात बड़ी है, कीजिए। वो कोई ज्ञान नहीं दे रहा नहीं होना आपको। चाहिए, सुनिए सुनिए सड़क पर नहीं होना चाहिए। सरवर साहब, तो डिबेट इसी बात पर है ना। बस। आज जो तस्वीर ये आ रही है, वर्चुअल नहीं एक होगा। मिनट सुनिए सुनिए ये राणे जो वर्चुअल, बेचारा पता अरे नहीं कौन सा वर्चुअल बात तो मंत्रिमंडल नितेश का राणे कह रहे नहीं हैं, है। वर्चुअल बात नितेश राणे कह रहे हैं, उस पर तो मैं आई नितेश नहीं राणे का हूँ। मंत्रिमंडल सुनिए कौन सा है? सुनिए सामने सुनिए है सुनिए क्या सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए। हाँ, बोलिए। इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जिस तरीके से चीजें हो रही थी, जब वो बलि के लिए, मतलब वो खरीदने के लिए और काटने के लिए बकरों को लाया गया, तो वहां पर सुअर ले आए, पुलिस नहीं थी। ठीक है। आपको सुअर लाने से इतना दर्द हो रहा है? दिल्ली के उत्तम नगर में एक बच्चे पे बच्चे से छोटा सा रंग गिर गया था, याद है ना क्या हुआ था? हाँ, बिहारी को मार दिया था, क्या हाल किया था? बिहारी इनको सुअर से दर्द हो रहा है, आदमी मार दिया गया रंग डालने की वजह से। आपकी पुलिस, मतलब रंग डालने की, दिल्ली की पुलिस, अच्छा, वहाँ भी पुलिस की गलती, मारने वाले की गलती नहीं है, पुलिस की गलती। शाह जी की हर पुलिस। चीज को पोलिटिसाइज अरे, कर रहे हैं। मारने वाले की गलती नहीं है, पुलिस की गलती है। ये पॉलिटिकली कर रहे हैं। एक मिनट। अब आपके पास आपके पास कोई नहीं, अच्छा बताइए, उसको जमानत लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। अच्छा बताइए, आपको खारिज अब आपके पास अगर मुझे चाकू हो रहा मेहमानों पर भी जाना है। लड़ना क्यों है? हिंदू समाज में खारिज कर रहे हैं। सुनिए ना, ठीक है। अगर आपके पास अभी चाकू और आप मुझे मार दो, क्या कर लेगी पुलिस इसमें? नहीं, क्यों नहीं जो भी करेगी? करेगी बाद में जेल भेजेगी। अभी क्या कर लेगी? हाँ, जेल तो जाएंगे, जेल तो गया वो, छूट गया वो। उसका नगर वाला उसका छूट गया घर भी। भाई। अरे भाई फिर जेल चला हो रहे हो, गया। कानून का काम है, छोड़ना पकड़ना कोर्ट ना, ना, करता है। आपका फिर- काम था फिर हंगामा बहस करना। यही तो अच्छा दिक्कत ठीक है आपके है, साथ। अच्छा हंगामा करना, एक आदमी मिनट। मारने अच्छा वाले को ठीक बचा रहे है, हो। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। एक मिनट, वो रंग की अच्छा, एक नहीं मिनट, थी। रुक जाइए, वो रंग की रुक लड़ाई जाइए, और मेरी बचाओ। बात रुकिए। नहीं थी। एक मिनट, और बचाओ, ठीक क्योंकि है। मुसलमान है ना। अच्छा मैं विवेक जी के पास जा रही हूँ, एक सेकंड, मैं विवेक जी के पास जा रही हूँ। विवेक जी, आपकी पार्टी, भाई ऐसे नहीं, गुंडागर्दी, अरे भाई रुकिए 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 सरवर साहब, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं विवेक साहब आपसे पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी, एक मिनट, आपकी पार्टी जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, अच्छा आपके मुसलमान को पार्टी, अच्छा ठीक है शिवम, एक मिनट, मैं आपसे ही कह रही हूँ, आपकी पार्टी जो है वो बकायदा प्रदर्शन कर रही है, वो तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ गाय को लेकर, और ये एक नया ड्रामा हुआ कि भाई गाय को निकाल लिया, तिलक किया वहां पर और कहा कि राष्ट्रीय पशु
घोषित कर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये अब क्यों है? क्या बिना गाय के बकरीद का त्योहार नहीं हो सकता? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि फिर मैं उनके पास जाऊंगी, जवाद साहब के पास। जरा बताइए मुझे। देखिए सुचारिता जी, शुरू में आपने कहा आपने हाँ। कि जब ये आपका वो प्रोमो चल रहा था तो हम लोग सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, आप भी हमारे साथ हंस रही थी। देखिए हिंदुस्तान की राजनीति कहाँ पहुंच गई सुचारिता जी। आज आपने क्या दिखाया? उसमें आपने बकरा दिखाया, उसमें आपने गाय दिखाई, उसमें आपने सुअर दिखाया। इसी में सबको हंसी आ रही थी। क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि बकरे, गाय और सुअर पे डिबेट हो रही है? बताइए कहाँ राजनीति का स्तर आ गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने सबसे पहले इस सवाल को उठाया था, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी और हमारे लीडर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए और बिल्कुल जायज है। नहीं तो फिर उस पर डिबेट तुच्छ कैसे हो गई? क्या फिर डिबेट तुच्छ कैसे हो गई? आपने कहा कि डिबेट? गाय और बकरे पर बात हो रही है, राजनीति का स्तर तुच्छ, कैसे हो गया? आप खुद तुच्छ बता रहे हैं कि गाय की बात हो रही है, खुद शंकराचार्य कह रहे हैं, तो ये डिबेट कैसे? तुच्छ का नाम नहीं, आप ही ने तो कहा कि डिबेट का स्तर क्या हो गया। देखिए गाय बकरे पर बात हो रही है। देखिए सुचारिता जी, दुख उस समय होता है अगर आपने एक राजस्थान का आया हुआ वीडियो देखा हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, शर्मा जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, भले पर्ची वाले हो तो क्या हुआ, 500 गाय भूख से तड़प तड़प के मर गई। उनके स्केलेटन हमने देखे और आंख में पानी आ गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की आस्था, जो गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। बंगाल आ जाइए, बंगाल में अभी अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा कि 14 साल से ऊपर जो गाय हो जाएंगी उनको आप हलाल कर सकते हैं, उनकी आप बलि दे सकते हैं, उनकी आप कुर्बानी दे सकते हैं। तो क्या 14 साल जो गाय 14 साल से ऊपर हो जाती, क्या वो गौ माता नहीं रहती? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए शिवम त्यागी, जवाब दीजिए। नहीं शिवम जी जवाब देंगे, तो यही असम में हो। शिवम जी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि गाय पर आप लोग सिलेक्टिव क्यों हैं? फिर क्यों नहीं आप राष्ट्रीय पशु घोषित करते? फिर ये विवाद और बहस ही खत्म हो जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते यहाँ पर कह रहा हूँ, इस देश में गाय काटना बैन है। शुवेंदु अधिकारी को हटाइए। प्लीज रुके ना। कैसे कह दिया? अभी मैं आपके बीच में चिल्ला रहा था तो आप नाराज हो रहे थे। अब एक एक करके बोलेंगे दोनों। फिर आपने बोला था, ठीक है, बैन है, नहीं हो सकता। बहुत सीधी बात है, इस तरह का कोई भी कृत्य इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात राष्ट्र पशु, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिनको गाय काटने में इतना आनंद आ रहा है और उनको लगता है कि गाय का जो कटना है, जिस दिन उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाएगा उस दिन वो रुक जाएगा। नहीं, पर आपने कहा कि गाय के स्लॉटर पर बैन है। बैन है गाय स्लॉटर बैन है, बिल्कुल। आप ये पूरी गारंटी के साथ आज नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं किसी राज्य में गाय स्लॉटर पर बैन है सरकार की तरफ से, कहीं कोई विषय नहीं है। गाय नहीं यहाँ पर काटी जा रही है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। पूरे भारत में गाय स्लॉटर पर बैन है, ये आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं क्या? नहीं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का रूल क्या है, वो जो बात बोल रहे हैं कि 14 यानी 14 से नीचे तो गौवंश है, 14 से ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं, गाय नहीं काटी जा रही है। मैं कहता हूं किसी भी बयान को अगर आप इस यहाँ पर कोट कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, कोई किसी तरह की कोई सेकंड थॉट, उसमें कोई दूसरी बात, काउ स्लॉटर और बार बार जो बीफ में इसको जो है ऐड करके बोल दिया जाता है, वो हर जगह जो है भैंस के काटने के स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, उसको बीफ कैटेगरी में रखा जाता है और फिर बताया जाता है कि हिंदुस्तान में बीफ एक्सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि गाय भैंस का विषय है। सुचारिता जी प्लीज कुछ 10 सेकंड दे। एक सेकंड हाँ, जवाब दीजिए इनका। नहीं, सबसे पहले शिवम जी को एक सलाह है मेरी कि इनके जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने खुद माना कि मैं गौ मांस खाता हूं। पहला काम करिए शिवम जी, उनको बाहर करिए। दूसरा काम करिए हेमंता बिस्वा शर्मा को बाहर करिए। उन्होंने कहा गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम के चुनाव में सबके सामने माइक पे बोला था और एकदम इसको वायरल भी किया गया था। उनको भी बाहर करिए भाई। वो कह रहे हैं कि गौ मांस खाओ लेकिन घर में खाओ, इसका मतलब गौ काटो लेकिन अपने घर में खाओ। आप खुद गौ मांस को, गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने तो ये तो नहीं कहा मैं हिंदुस्तान में खाता हूँ। क्या ये तो नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं शिवम, अरे गजब बात है शिवम, ये उन्होंने भाई मतलब आप कह रहे हैं कि वो भारत में नहीं खा रहे हैं, बाहर जाकर खा रहे हैं। अब किसी से देश पूछ रहे हैं, देश में जाके लोग बहुत अलग नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो भारत में नहीं खा रहे हैं, भारत के बाहर खा रहे हैं। अब मेरी बहुत सारी डिशेज ऐसी हैं जो वेज है, हिंदुस्तान में नहीं मिलती, मैं क्या करूं? नहीं, ये सब मत कहा करिए कि वो भारत में नहीं खा रहे हैं, भारत के बाहर। एक मिनट जवाब, मैं एक बार जवाब साहब, आपने सारे तर्क सुन लिए।
अब वो ये कह रहे हैं, आपको भी लगता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, वही सोल्यूशन है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सुचारता जी, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। बड़ा राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि जिधर से निकलो धुआं उड़ा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अब गाय के ऊपर साहब चर्चा हो रही है देश के अंदर, बहुत अच्छी बात है। ये चर्चा कोई पहली चर्चा नहीं है कि इस देश में गाय के ऊपर चर्चा हो रही। 1930 के अंदर भी ये चर्चा हुई, 1929 के अंदर भी चर्चा हुई, और इनके बड़े जिनको ये कहते हैं सावरकर, वीर सावरकर, उन्होंने साहब गाय के बारे में क्या लिखा है, क्या बोला है, ये जानना चाहिए। बाकायदा उन्होंने एक निबंध लिखा है, और वो निबंध का शीर्षक ये है कि गौ पालन हबे गौ पालन नभे, मतलब गाय का पालन होना चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए। और गाय के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है वो तो पढ़ने की जरूरत आपने बताया नहीं कि जो लोग गाय को पूज्य मानते हैं वो बुद्धिहीन है। ये हम नहीं कह रहे, इनके सावरकर साहब ने कहा है। और बहुत कुछ लिखा है, वो तो मैं सार्वजनिक तौर पे बोल भी नहीं पाऊंगे। हालांकि ये आज चमड़े की चप्पल पहन करके आए, बहुत शानदार लग रही है। चमड़े की नहीं है, लकड़ी की है भाई। चमड़े की हो, चमड़े की 1 लाख की आती है वो जो आप बात कर रहे हैं, ये चमड़ा नहीं है। अरे सुनिए, वो हो सकता है आपने जो पहनी है वो चमड़े की हो। ये देखिए, ये चमड़े की, बताओ ये चमड़े की है, ये चमड़े की नहीं है। ये दिखाइए चमड़े का। और बाय द वे एक और चीज, जस्ट फॉर द रेफरेंस, एक और रेफरेंस, नहीं आप ही बोलिए, मैं बोलूंगा, बुरा लगने लगा, मैं बोलूंगा, बुरा लगने लगा, नहीं लग रहा। अरे रुकिए, हो सकता है इनके पास बहुत अच्छे अच्छे चमड़े के बैग हो, आपके पास भी हो, लुई विटॉन के बेहतरीन उस पर लिखा होता है। भाई अभी हो तो मंगवा लो। अनुराग ठाकुर साहब भी कहीं से, अरे ये देखिए बोलने नहीं देंगी, ये बोलने नहीं देंगी। अरे मांस तो छोड़िए, अंडा भी नहीं खाती, अगर चम्मच भी छू जाए वो भी नहीं इस्तेमाल करती। एक सेकंड, अरे भाई एक मिनट, कपड़े का आप किसी की चप्पल, किसी के पर्स पर कमेंट करेंगे तो वो जवाब देंगे। कपड़े का बैग इस्तेमाल करती हूँ, अभी ऑन कैमरा ला के दिखा दूंगी। झूठा इल्जाम आपने कैसे लगाया? सुचरिता जी नहीं, वो ऑन कैमरा जा रही है भाई दिखाने। एक सेकंड, वो जा रही है, वो कह रही है मैं अपना बैग दिखाऊंगी, आपने चमड़े का कैसे बोल दिया? वो कह रही है लेकर आ रही है। नहीं, आपने झूठ बोला, वो आपको एक्सपोज करने ला रही है। दिखाइए। नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल मुझे लगता है सही कर रही है, वो सही कर रही है। ये चमड़े का बैग है, बहुत अच्छा बैग, ये चमड़े का बैग है, यही यूज करना चाहिए। भाजपा के आप नेशनल टेलीविजन पर एक्सपोज हो गए। जवाद साहब, आई एम सॉरी टू से बट यू आर एक्सपोज्ड ऑन नेशनल टेलीविजन। आपने कहा कपड़े का बैग है भाई, कपड़े का बैग है, आप कह रहे चमड़े का बैग लेकर जाती हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, पर्सनल कमेंट से इसीलिए बचा करिए, वरना ऐसे एक्सपोज होते हैं, मत करा करिए। ये बस मैं ये कहूँगी, आगे बढ़िए। बड़े बड़े नेता लोग बहुत अच्छे चमड़े के जूते पहनते हैं, बहुत अच्छी महंगी बेल्ट भी लगाते हैं, वो हमने सदन के अंदर भी देखा, और बहुत से लोगों के पास होंगे भी, घरों के अंदर रखे होंगे। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लेदर आते हैं उस पर बाकायदा लिखा होता है नीचे, काऊ लेदर, कैमल लेदर, क्रोकोडाइल लेदर। ये लोग आते हैं यहाँ पर, होते हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं। कहाँ है? जो मैंने कहा, बहुत बहुत कंपनियां हैं यहाँ पर, उसको पहले बैन कर दी जितनी कंपनियां हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने किसी ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, हाँ। मैंने उसको एक लफ्ज में, एक ही शब्द में जवाब दिया। मैंने कहा जो थाने की जमीन थानेदार को बेच दे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इतने होशियार लोग। अभी पूरा नौटंकी आपने देख ली यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ। मैं ये रेड हैंडेड पकड़े गए, नौटंकी पकड़ा, ये रोज पकड़ा। तुमने कहा कि भाई उन्होंने दिखा दिया। सुनिए, मैं एक चीज कह दूं, जवाब बोलने नहीं देंगे, सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि आपने पर्सनल अटैक किया, फिर आप पर उल्टा पड़ गया था, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नौटंकी तो आपकी एंट्री के बाद। अरे ठीक है, मुद्दे पर बात, मुद्दे। हाँ, इस देश के अंदर बहुत सी मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं। लगभग भारत का 80% 85% लोग नॉनवेज खाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, धड़ल्ले से बिकता है, ठीक है। और आपको बता दूं, अब इनके साथ समस्या क्या है, ये गाय के ऊपर बड़े सिलेक्टिव हैं। जब मैंने सावरकर का जिक्र करा तो ये वहां पे खामोश हो जाएंगे, वहां नहीं बोलेंगे। और इनके बहुत से नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े नेता गाय का गोश्त खाते भी हैं, पार्टियां भी होती हैं और एंजॉय भी करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, साउथ में चले जाएंगे, जितनी राजनीतिक तौर पे माइंडसेट है इस देश के अंदर, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर पाता है। इनकी एपेटाइज यही है
इनकी खुराक यही है कि हिंदू मुसलमान होता रहे इस देश के अंदर, लेकिन मूलभूत समस्याओं पे ना हो पाए। अभी फिर आज जो है एक पेपर लीक हुआ युवाओं के लिए, जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में, उस पर कोई जिक्र नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो जाएं, उस पर कोई जिक्र नहीं है। अरे मटन बनेगा कैसे? अच्छा, चिकन बनेगा कैसे? अरे भाई ठीक है, मैं एक बीफ सवाल बनेगा पूछ रही कैसे? हूं। क्योंकि गैस बहुत महंगी आ रही है। एक सवाल हालांकि कबाब खाने में सब बहुत उस्ताद हैं। नहीं तो आप सबको कह रहे हैं कबाब बहुत आप पसंद है। क्या बकरीद के सबको दिन जो कोई है मटन और नल्ली कबाब नहीं निहारी बनेंगे? चाप और बिरयानी पसंद है, नहीं, खूब बकरीद- लिबड़ खाते हैं बकरीद जाकर के दिन कोई मटन नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं गैस नहीं है, बोलिए ना। क्या कह रहे हैं? गैस नहीं है, आप क्या कोई मटन नहीं बनेगा बकरीद पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ गरीबों अभी तो आपने बोला, अभी तो आपने बोला हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अभी बोला। गरीब क्योंकि 80% जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को बेचारे मटन अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब सुनिए अरे भाई, अब आप इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अब आपको बोलने का टाइम दिया तो अब आप आखिर में आई तो आप बोलने नहीं देंगे किसी को। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सुबुही जी बोलना चाह रही हैं। अब सुबुही जी देखिए, उन्होंने बहुत सी बात बोली। उन्होंने कहा कि बीजेपी सारा पॉलिटिसाइज कर रही है। मैं शुभम उस सवाल पर आऊंगी, पहले सुबुही बोल रही है। सुबुही बोल। सुचरिता जी, सावरकर पे बताइए। अरे एक सेकंड, अरे देखिए बीच में मैं बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? अभी आपने बीच में पूरा कार्यक्रम करा है। अभी आपको पता ही नहीं कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। नहीं, आपको पता ही नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ, बीच में मत टोकिए। सुचरिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे ऊपर चमड़ा इस्तेमाल करने का झूठा इल्जाम लगाया। ये इनका संस्कार है, ये इनका संस्कार है। अरे संस्कार नहीं, जवाब साहब ऐसे बात नहीं होती है। अरे कौन सी आपत्ति है? जवाब साहब ऐसे नहीं होती है। नहीं, मैं इसे डिबेट में अलाउ नहीं करती, उनको जवाब देने दीजिए। आपका संस्कार ये था कि आप लाइव टीवी पर झूठ बोल रहे थे, और मेरा संस्कार ये है कि आपकी एक बात से सहमत हूं मैं। क्या? मेरा संस्कार ये है कि विवेक जी की एक बात से सहमत हूं मैं। सुचरिता जी, ये सच है कि भारत की स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी आज तक हम गाय को लेकर कोई भी राष्ट्रीय कानून नहीं बना पाए हैं। शिवम ने जो बोला वो बात सही है कि बीफ के नाम पर एक्सपोर्ट होता है। हम लोग बहुत सालों से हम लोग ये मांग करते आए हैं। बता दो सुचरिता जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हम लोग बहुत सालों से ये मांग करते आए हैं कि भैंस के मांस का कोई दूसरा नाम रखिए, क्योंकि जब आप गाय और भैंस दोनों को बीफ बोलते हैं तो कई बार बीफ के नाम पर गौकशी होती भी है, और गौमांस की तस्करी भी होती है, और गौमांस एक्सपोर्ट भी होता है। मुसलमान भी करता है और हिंदू भी करता है। ये हिपोक्रेसी भारत में हो रही है, और मैं एक सनातनी मुसलमान होने के नाते, मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं, मैं एक सनातनी मुसलमान होने के नाते कहना चाहती हूं, गाय हमारे लिए जानवर या पशु नहीं है। गाय हमारे लिए माता है, भारत की कृषि का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। उसी के कारण हम विश्वगुरु थे, और अगर कभी इंशाल्लाह दोबारा विश्वगुरु बने तो गाय के कारण बनेंगे। देवराहा बाबा बहुत पहले कह गए थे। सुचरिता जी, एक लास्ट लाइन, 10 सेकंड, एक लास्ट लाइन, आप बोलिए 10 सेकंड, एक लास्ट लाइन वो ही बोलेंगी। सुचरिता जी, मेरे गुरुजी आदरणीय श्री केएन गोविंदाचार्य जी से श्री देवराहा बाबा ने स्वयं कहा था, बच्चा, गौमाता उदास तो भारत उदास, गौमाता प्रसन्न तो भारत प्रसन्न। आज हम जितनी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी काऊ प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल लेवल पे नहीं बना पा रहे हैं। हम गाय को माता, तो जिम्मेदार शिवम जी की पार्टी है ना भाई। फिर जिम्मेदारी शिवम जी, देखिए इसका सीधा मतलब ये है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, इसका सीधा मतलब यह है शिवम जी कि आपकी सरकार कहीं ना कहीं इस काम को नहीं कर पा रही। वो कह रही है एक डिस्टिंक्शन क्यों नहीं है। जब हम बीफ मीट कहते हैं तो उस बीफ मीट में भैंसे का मीट है या गाय का मीट है, ये नहीं पता चलता है, वो डिस्टिंक्शन नहीं है, और इसे लेकर इस तरह का भ्रम होता है। इस सवाल का जवाब जो है आपको जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बीच में बोल के रोक दिया जाएगा। विद्यानिष्ठा निबंध 1935-1936 में वीर सावरकर जी ने काओ की जो रिलीजियस सेंटिटी है उस पर जरूर सवाल उठाया, बट एट द सेम टाइम ही सेड दैट काओ स्लॉटर शुड बी कंप्लीटली बैन इन इंडिया, एंड आई एम गिविंग यू द राइटिंग्स एज वेल। ठीक है। उन्होंने लिखा, प्रोटेक्ट द काओ, डू नॉट मेरली वर्शिप इट। ठीक है। सावरकर आल्सो क्रिटिसाइज्ड व्हाट ही कॉल्ड एक्सट्रीम काओ वर्शिप, बट साइमल्टेनियसली कंडेमिंग काओ स्लॉटर डन इनटू द इंसल्ट हिंदू सेंटिमेंट। क्लियर है? नहीं, पूरा है। अरे पूरा, रुकिए ना, मैंने कहा था ना मैं बीच में बोल, अभी रुकिए ना प्लीज। अब आ गया काउंटर करिएगा ना, रुकिए, उनका सवाल जवाब हो गया फिर बोलिए। मैं वही कह रहा हूं, तो उन
उनकी क्लैरिटी थी इस बात को लेकर कि हाँ आप सिर्फ इसको वर्शिप करते हैं, वो उनके लिए क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट था, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि जो बात खास तौर पर यहाँ काव को काटने की है, हिंदुओं को जो है इंसल्ट करने की है, इस पर बैन होना चाहिए। अब आ जाते हैं, सुनिए, अब आ जाते हैं किरण रिजिजू जी के बयान। हाँ। एक कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए किरण रिजिजू जी ने 2015 में अब एक हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मेरी जो ईटिंग हैबिट्स को लेकर फ्रीडम है, जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में मिलती है, वहां उन्होंने गाय खाने के रेफरेंस दिया था। उन्होंने फिर बाद में आके क्लियर भी किया कि गाय खाता नहीं हूं मैं। कृपया अब आ गया अब तीसरा प्लीज एक एक करके लड़ लेते ना। अब तीसरा, इस देश में मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, अपनी माताजी की इज्जत तभी करोगे क्या जब उनको माताजी का नेशनल दर्जा मिल जाना है? कोई तर्क है क्या इस बात का भाई? अरे अगर नहीं खानी तो नहीं खानी यार, जब मेरी मां है कि जी मैं तभी मानूंगा जब उसमें ना मुझे सर्टिफिकेट दे दो। ये सवाल तो विवेक शैलेश से ज्यादा बनता है। विवेक अगर नहीं खाते तो नहीं खाए। मतलब अखिलेश यादव जी को या फिर उनकी पार्टी को उसका नेशनल स्टेटस चाहिए, है ना? तभी छोड़ेंगे। नेशनल स्टेटस नहीं होगा तो नहीं होगा। वो कह रहे जब तक मैं मान लेता हूं कि समाजवादी पार्टी गलत, मैं मान लेता हूं, तो क्या शंकराचार्य भी गलत? उन्होंने कहा गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो और मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करो। वो तो कई सालों से कह रहे हैं ना। आपने तो अभी बोला, आप भी कई सालों से कह रहे हैं क्या? उनका समर्थन कर रहे हैं। वो तो कई सालों से बोल रहे हैं। और दूसरी बात, कई सालों से कह रहे हैं। 2 सेकंड और आप ही के पिछली डिबेट में भी मैंने बोला था, आप ही के भारतीय जनता पार्टी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने कहा 50,000 गाय उत्तर प्रदेश में रोज कट रही है। वो तो ये कहते हैं मुसलमानों को बाहर फेंक देना चाहिए यहाँ से। मान रहे हो गाय रोज कट रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बात हो गई। वीर सावरकर को बता रहे हो, वीर सावरकर जी को ये भी कहते थे कि एक हिंदू एक मुस्लिम वोट के बदले 4 मुस्लिम वोट होते थे, वो भी मानते हो? अगर मानो तो पूरा मानो, वरना मत मानो। एक मिनट, हाँ बोलिए। आज गौ माता बचा नहीं पा रहे, हम अपनी वालदा का और अब राजनीति एहतराम मत करते करिए। हैं। हमारी सिर्फ एक ही माँ थी और मैं भी जानता हूँ कि सबकी जो होती है बायोलॉजिकल, सभी की एक एक माँ होती है। नहीं, लेकिन बायोलॉजिकल आप ऐसा, ये आपका धर्म कहता है, मेरा नहीं कहता। ये नहीं, मेरा, मैं भारत को भी माता मानता हूँ, आप नहीं मानते करते हैं। गाय तो मैं भी आपका सम्मान करता हूँ। यमना माँ है, हम आपका सम्मान करते हैं। धरती माँ, थैंक यू। एहसान नहीं है। अरे भाई, एहसान नहीं है। अपनी माँ ये मेरा कॉन्सेप्ट कर लो, हम कर रहे हैं। पैर दबाओ। ये राजनीति करके जो है ये राजनीतिक ड्रामा बंद करिए। ये राजनीतिक ड्रामा बंद करो भैया, बंद करो ये ड्रामा। नहीं, सर्टिफिकेट ला दो तभी खाना बंद करेंगे। आपकी दुकान चल रही है, सर्टिफिकेट ला दो तभी बंद करेंगे। एक मिनट, लास्ट कमेंट। हाँ, उसके एक कमेंट। सुचरिता जी देखिए, ये आइडियोलॉजिकल, यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। भारत की सनातन परंपरा में एक दैवीय त्रिकोण होता है। घर की माता, गौ माता और धरती माता। घर की माता गौ माता की सेवा करती है, गौ माता धरती माता की सेवा करती है और धरती माता सबका पोषण करती है। इस पूरी साइकिल को, सर्कल को ही हमने तोड़ दिया है। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ये विचारधारा का डिफरेंस है जो आपने अभी बोला। ठीक है, मुझे लगता है सुबोही जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है। नहीं, सुबोही जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। और देखिए, फिर हर बात अंत में आस्था पर ही आ जाती है। कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोप नहीं रहा है और ये देश हमें आजादी देता है, लेकिन आस्था अपनी भी और दूसरे की आस्था का ख्याल भी यही तो भारत बनाता है। तो उसे ध्यान में रखें, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।